नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है आज की ताज़ा खबरों का। तो पहले बता दें कि निफ्टी 50 आज क्लोज़ हुआ है 17,222 पर, लगभग आधा प्रतिशत ऊपर। ठीक है। और ओपन हुआ था ये 17,181 पर, इसने हाई बनाया 17,235 का, लो बनाया 17,003 रुपये का। ठीक है। और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 17,153 की। 52 वीक इसका हाई रहा है 18,604, लो रहा है 14,151। ठीक है। तो ये रहा निफ्टी के विषय में। अब चलते हैं आज की ताज़ा खबरों के विषय में, क्या हालचाल हैं देखते हैं हमारी आज की ताज़ा खबरों का। तो पहली खबर आ रही है टाटा ग्रुप की। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, जिसको TTML भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ लोग TTML के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये, तो इसको क्या हुआ है, ये बीते 5 ट्रेडिंग सेंसेस से लगातार अपर सर्किट के बाद आज 28 तारीख के जो शुरुआती सेशन था, स्टॉक लोअर सर्किट लगा इसमें। पहले मतलब ये लगातार 5 सेशन से भाग रहा था। ठीक है। और आज इसका लोअर सर्किट भी लगा। ठीक है। टाटा टेली सर्विस के शेयर में करीब 5% की गिरावट भी आई है आज ही के आज। ठीक है। और अगर इसको 30 मार्च 2021 से अब तक इस स्टॉक में लगभग 1100% का रिटर्न दिया है। कितने प्रतिशत का? 1100% का इसने रिटर्न दिया है 30 मार्च 2021 से। ठीक है। और स्टॉक ये जो टाटा TTML है, ये 21, 22, 23, 24 और 25 मार्च को इसमें अपर सर्किट भी लगा था। ये मतलब बहुत फ्लक्चुएट होता रहा है शेयर, लेकिन ये मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। बीच में मैंने भी ध्यान दिया था इस पर, TTML काफ़ी खबरों में रहा था। ठीक है। और अगर मान लो किसी ने 1 लाख रुपए शेयर में लगाए होते 1 साल पहले, तो आज उसकी टोटल वैल्यू 12 लाख रुपये से भी ज़्यादा होती। सोचो, अगर कोई ने 1 लाख रुपए लगाए होते, सिर्फ 1 लाख, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती है? 12 लाख रुपए आज होती सिर्फ 1 साल के अंदर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट खबर की तरफ। अगली खबर है उमा एक्सपोर्ट IPO के विषय में। ठीक है। अगली खबर है, एक नया IPO आया है। नया IPO किसका आया? नया IPO आया है उमा एक्सपोर्ट का IPO आया। ठीक है। इसका कंपनी का आज यानी कि 28 मार्च को इसका IPO खुला है, जो 30 मार्च को बंद होगा। और इसके IPO का जो मतलब इशू है वो 60 करोड़ का इशू है। पहले तो आपको बता दें कि ये कंपनी है वो चीनी मसालों और टेक्सटाइल में डील करती है। ठीक है। और इस सेगमेंट में है ना कंपटीशन, तो देखो हर सेगमेंट में इसमें भी कंपटीशन है, लेकिन इसके जो कस्टमर है जो इसको पसंद करते हैं वो रिपीट आते हैं इसके पास। और इसके जो कस्टमर हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। अगर हम इसके पिछले 3 साल की बैलेंस शीट को देखें तो वो भी अच्छा परफॉर्म किया है और इसने अच्छा प्रॉफिट भी कमाकर लोगों को दिया है। ठीक है। और अगर उमा एक्सपोर्ट के इशू प्राइस को देखें तो ये 65 रुपये से 68 रुपये के बीच में रहने वाला है। और जो इसका एक लॉट साइज़ होगा वो 220 शेयर का हो, यानी कि एक बार में अगर आपको ख़रीदना है तो 220 शेयर ख़रीदना होगा, जिसका प्राइस 65 से 68 रुपीज़ रहेगा। ठीक है। साथ ही कंपनी के शेयरों की जो लिस्टिंग होगी वो 7 अप्रैल को होगी। कितने अप्रैल को? 7 अप्रैल, यानी कि सब्सक्राइब आप अभी करेंगे और लिस्टिंग इसकी 7 अप्रैल को होगी। ठीक है। और जिन्हें ये शेयर मिलेंगे उनके डीमेट अकाउंट में 6 अप्रैल तक शेयर उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये थी उमा एक्सपोर्ट के विषय में। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है भारती एयरटेल की तरफ से। भारती एयरटेल इंडस टॉवर में भारती एयरटेल 4.7% हिस्सेदारी खरीदेगी। ठीक है। ये हिस्सेदारी खरीदने के साथ साथ भारती एयरटेल पे जो CLSA जो है, CLSA लिखने में थोड़ा इधर उधर जा रहा है, CLSA ने बोला है कि भैया इसको ख़रीद लो, ये स्टॉक 915 तक जा सकता है। एयरटेल का जो स्टॉक है वो 915 तक जा सकता है। CLSA एक जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी है। ठीक है। ये जो इंडस टॉवर में ये जो भारतीय एयरटेल खरीदेगी, ये खरीदेगी 187.88 रुपये के भाव से ये प्रति शेयर खरीदेगी। ठीक है। और इसका जो टोटल वैल्यूएशन होगा, टोटल जो डील की कीमत होगी वो होगी 2388 करोड़ रुपए की। 2388 करोड़ रुपए इसकी टोटल वैल्यूएशन होगी। अब देखो जो CLS की जो मैं बता रहा था फर्म, इसका भारतीय एयरटेल के विषय में क्या बोलते हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि भैया ये 915 तक जा सकता है। अब इनने ऐसा क्यों बोला? उनका कहना है कि देखो जो कंपनी का जो काम है ना, वो मोबाइल शेयर, ARPU और 5G जो इंफ्रा है इसमें कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है। और इंटरप्राइजेस जो इनका काम है और ब्रॉडबैंड बहुत तेज़ी से आगे
बढ़ रहा है। ये कंपनी सिर्फ एक ही जगह पे स्टेबल नहीं है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक भी बनाया इसने एनएक्स, और एन एक्स्ट्रा जो है इनका वो उसको भी वो ये मोनेटाइज कर सकती है। और कंपनी के मोबाइल के साथ साथ नॉन मोबाइल बिजनेस में भी आगे बढ़ रही है। तो मतलब सिर्फ एयरटेल एक जगह सीमित नहीं है, वो बहुत जगह अपने पैर पसार रही है। इसलिए CLS ने इसको बोला है कि भैया इसको ख़रीद लो, ये 915 तक जा सकता है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हरिओम पाइप IPO की। हरिओम का पाइप का IPO आ रहा है, और जो इसका जो प्राइस बैंड है वो 154 रुपये से 153 के बीच में रहने वाला है, और ये 30 मार्च को खुलकर 5 अप्रैल को बंद हो जाएगा। ये है हरिओम पाइप IPO। देखो भैया, अगर पाइप से ही समझ में आ रहा है, ये पाइप में रहने वाली कंपनी है। इसमें 85 लाख शेयरों का फ्रेश इशू हो रहा है। ये 85 लाख शेयर इसमें आ रहे हैं, फ्रेश इशू हो रहे हैं, जिसका टोटल वैल्यूएशन 130 करोड़, लगभग 130 करोड़ रुपए का होगा, है ना। इससे कंपनी का 130 करोड़ रुपए जुटाएगी, ठीक है। और इसमें जो शेयर जो मिलेंगे वो 8 अप्रैल को लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 अप्रैल को मार्केट में हो जाएगी। 13 अप्रैल याद रखना डेट, 13 अप्रैल को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भैया कंपनी पैसा डाल रही है, यानी कि सॉरी निकाल रही है IPO लाके, तो ये पैसे करेगा कि इंसान के मन में ये भी तो बात होती है। तो कंपनी का जो ये 130 करोड़ रुपए कंपनी जो जुटा रही है, उसका कहना है कि इससे क्या करेगी, वो अपने कारोबार को बढ़ाएगी, और जो उसके वर्किंग कैपिटल है, यानी कि उसको काम का चलाने में जो ज़रूरत होती है पैसों की, उसको पूरा करेगी, और जो जो उसको रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों की परचेजिंग करेगी। ये है हरिओम IPO का पूरी बात। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है PVR आयोनिक्स, ठीक है। तो PVR आयोनिक्स की क्या है भैया कि ये देश की 2 बड़ी मल्टीप्लेक्स PVR और आयोनिक्स का होने जा रहा है विलय, और इनमें जो विलय हो रहा है ये आपस में मर्जर हो रहा है, इसके कारण इनके क्या है शेयर भाग रहे हैं जब से ये खबरें आई हैं, ठीक है। तो PVR लिमिटेड और आयोनिक्स लेज़र का विलय होने जा रहा है। ये दोनों देश की बड़ी और कहें दिग्गज कंपनी है। अगर आप ने कोई मल्टीप्लेक्स जाने का शौक़ रखते हो तो PVR या आयोनिक्स 2 में से किसी एक को जरूर देखा होगा। इनके पास सबसे ज़्यादा मतलब मल्टीप्लेक्स हैं इनके पास। अगर इन दोनों का मर्जर, जैसे कि बातें आ रही हैं मर्जर होते, तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी बच जाएगी जिनके पास मल्टीप्लन की एक लंबी चेन होगी, ठीक है। इस खबर से सोमवार को दोनों मल्टीप्लेक्स कंपनी को शेयरों में उछाल आया है। सुबह 10 बजे PVR लिमिटेड का शेयर 7.27% चढ़कर 1954 रुपये पर पहुंच गया। आयोनिक्स के शेयर का प्राइस 15.40% उछाल के साथ 541 रुपये पर चल रहा था। अब ये समझ लो कि भैया जब कोई ऐसा मर्जर वर्जर की कहानी आती है तो कंपनी बड़े होने और विस्तार होने की बातें आती है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। और जो खबरें होती है उसमें इंट्राडे वाले अच्छा पैसा छाप लेते हैं वो, लेकिन वो समय से पहले जब पकड़ लेते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा देखना चाहिए, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो ऐसी किसी जिसमें कोई खबर बनी हो उसमें आप अपने इंडिकेटर्स लगाइए, आप अपना चार्ट लगाइए और देखिए अच्छे से। सिर्फ खबर पे मत जाइए कि खबर के पीछे की स्टोरी क्या है, लेकिन उसके चार्ट पे जाइए। चार्ट पे जाके आपको ज़्यादा ब्रीफ स्टोरी समझ में आएगी कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है और मार्केट में हो क्या सकता है। तो ये थी आज की पूरी खबरें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले दिन शाम 7 बजे रोज़ आज की डेली की ताज़ा खबरों के साथ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा से जुड़ना चाहिए, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सयोनारा।